नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 6, जिसका नाम है मेरे बचपन के दिन। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार, शब्दार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 5 प्रेमचंद के फटे जूते पाठ को पढ़ाया था। उसका सार, शब्दार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 6 मेरे बचपन के दिन। तो सबसे पहले हम लेखिका के बारे में जानेंगे। लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किया। सन 1987 में उनका देहांत हो गया। महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थीं। निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा उनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी हैं, जिनमें रेखा चित्र तथा संस्मरण प्रमुख हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक और आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा है, जो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखा चित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी जी को है। उनके संस्मरणों और रेखा चित्रों में शोषित पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अक्षय करुणा प्रकट हुई है। उनकी भाषा शैली सरल एवं स्पष्ट है तथा शब्द चयन प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक। मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थीं। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालयों की सहपाठियों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन है। यहाँ पर ये पाठ है। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर इसे पढ़ सकते हैं। प्रश्नाभ्यास, तो इसमें कुल 13 प्रश्न हैं। यहाँ पर हैं शब्दार्थ। तो चलिए शब्दार्थ कर लेते हैं। परमधाम, स्वर्ग, प्रतिष्ठित, सम्मानित, नक्काशीदार, बेलबूटे के काम से युक्त, फूल, तांबे और रागे के मेल से बनी एक मिश्र धातु, निराहार, बिना कुछ खाए पिए, पदक, सोने चांदी या अन्य धातु से बना हुआ गोल या चौकोर टुकड़ा जो किसी विशेष अवसर पर पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। प्रभाती, सवेरे गाया जाने वाला गीत। लहरिया, रंग बिरंगी धारियों वाला विशेष प्रकार की साड़ी जो सामान्यतः तीज, रक्षाबंधन आदि त्योहारों पर पहनी जाती है। वाइस चांसलर यानी कुलपति। अब हम करेंगे इस पाठ का सार। प्रस्तुत संस्मरण में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थीं। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठियों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन है।
लेखिका अपने बचपन के दिनों को याद कर कहती हैं कि वे परिवार में पहली लड़की पैदा हुई थी। घर में हिंदी का कोई वातावरण नहीं था, लेकिन माँ ने उसे संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी आदि की शिक्षा दी। फिर मिशन स्कूल में जाने पर उनकी मुलाकात सुभद्रा कुमारी चौहान से हुई। उनके छात्रावास में विभिन्न स्थानों से आए बच्चों में एकता एवं सहानुभूति की भावना थी। वे कविता भी लिखती थीं। कविता पाठ में उन्हें हमेशा प्रथम पुरस्कार ही मिलता था। एक बार उन्हें पुरस्कार में मिले चांदी के कटोरे को दान स्वरूप गांधी जी को दे दिया। उनके घर के पास रहने वाले नवाब साहब के परिवार से उनके बड़े अच्छे संबंध थे। नवाब साहब ने ही उनके छोटे भाई का नामकरण किया था। उस समय लोगों में जैसी एकता, भाईचारा दिखता था, आजकल वह सपना सा लगता है। यहाँ पर ये कठिन शब्द हैं। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाएं कि क्या उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी, क्या लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। तो कै का उत्तर है, उस समय अर्थात सन 1900 के आसपास भारत में लड़कियों की दशा अच्छी नहीं थी। प्राय उन्हें जन्म देते ही मार दिया जाता था। उन्हें बोझ समझा जाता था। यदि उनका जन्म हो जाता था तो पूरे घर में मातम छा जाता था। महादेवी वर्मा अपने एक संस्मरण में लिखती हैं कि बैंड वाले नौकर चाकर सब लड़का होने की प्रतीक्षा में खुश बैठे रहते थे। जैसे ही लड़की होने का समाचार मिलता, सब चुपचाप विदा हो जाते। ऐसे वातावरण में लड़कियों को कम भोजन देना, उन्हें घर के कामों में लगाना, पढ़ाई लिखाई से दूर रखना आदि बुराइयों का पनपना स्वाभाविक था। ख का उत्तर है, आज लड़कियों के जन्म के संबंध में स्थितियां थोड़ी बदली हैं। पढ़े लिखे लोग लड़का लड़की के अंतर को धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। बहुत से जागरूक लोग लड़कियों का भी उसी तरह स्वागत सत्कार करते हैं जैसे लड़के का। शहरों में लड़कियों को लड़कों की तरह पढ़ाया लिखाया भी जाता है, परंतु लड़कियों के साथ भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। आज जितनी भी भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, लड़कियों के जन्म को रोकने के लिए हो रही हैं। देश में लड़के लड़कियों का अनुपात बिगड़ता जा रहा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि महानगरों में सबसे कम लड़कियां चंडीगढ़ में हैं, जो देश का एक उन्नत शहर माना जाता है। वहाँ न शिक्षा कम है न धन वैभव। वास्तव में लड़कियों के जन्म को रोकना वहाँ के निवासियों की मानसिकता पर निर्भर करता है। प्रश्न 2, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। उत्तर, लेखिका उर्दू फारसी इसलिए नहीं सीख पाई क्योंकि लेखिका की रुचि उर्दू फारसी में नहीं थी। उसे लगता था कि वह उर्दू फारसी नहीं सीख सकती। उसे उर्दू फारसी पढ़ाने के लिए जब मौलवी साहब आते थे तब वह चारपाई के नीचे छिप जाती थी। मौलवी साहब ने पढ़ाने आना बंद कर दिया और वह उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। प्रश्न 3, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व के किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। उत्तर, लेखिका ने अपनी माँ के हिंदी प्रेम और लेखन गायन के शौक का वर्णन किया है। वे हिंदी तथा संस्कृत जानती थीं, इसलिए इन दोनों भाषाओं का प्रभाव महादेवी पर भी पड़ा। महादेवी की माता धार्मिक स्वभाव की महिला थी। वे पूजा पाठ किया करती थी। सवेरे कृपा निधान पंछी बन बोले पद गाती थी, प्रभाती गाती थी, शाम को मीरा के पद गाती थी। वे लिखा भी करती थी। प्रश्न 4, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है। इसका उत्तर है, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में सपने जैसा इसलिए कहा है क्योंकि जवारा के नवाब लेखिका का परिवार अलग अलग धर्म के होकर भी आत्मीय संबंध रखते थे। उनमें भाषा और जाति की दीवार बांधक न थी। दोनों परिवार एक दूसरे के परिवारों को मिलकर जुलकर मनाते थे। वे एक दूसरे को यथोचित संबंधों की डोर से बांधे हुए थे। वे चाची, ताई, देवर, दुल्हन जैसी आत्मीयता भरे रिश्तों से जुड़े थे। ऐसा वर्तमान में दुर्लभ हो गया है। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न 5, जेबुनिसा महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी। जेबुनिसा के स्थान पर यदि आप होती तो महादेवी से आपकी क्या अपेक्षा होती। उत्तर, जेबुनिसा के स्थान पर अगर मैं महादेवी के लिए कुछ काम करती तो मैं संबंधों के आधार पर उनसे अपेक्षा करती। अगर मैं नौकरानी के रूप में उनकी सहायता करती तो उनसे मजदूरी के साथ साथ
प्रेम और आदर की भी अपेक्षा करती। अगर सखी के रूप में उनकी सहायता करती तो बस उनके प्रेम और स्नेह चाहती। यदि उनकी प्रशंसिका या कनिष्ठ साथिन के रूप में सहायता करती तो कभी कभी उनकी कविता भी सुन लेती तथा पढ़ाई में सहायता ले लेती। प्रश्न 6, महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था। अनुमान लगाइए कि इस तरह का कोई पुरस्कार मिला हो तो वह देश हित में या किसी आपदा निवारण के काम में देना पड़े तो आप कैसा अनुभव करेंगे। उत्तर है, मुझे चांदी के कटोरे जैसा कीमती पुरस्कार मिला हो और देश हित की बात आए तो मैं ऐसे पुरस्कार को खुशी खुशी देता, क्योंकि देश के हित से बड़ा कुछ भी नहीं। देश के हित में ही देशवासियों का हित निहित है। ऐसा करके मुझे दूनी खुशी प्राप्त होती और मैं गौरवान्वित महसूस करती। प्रश्न 7, लेखिका ने छात्रावास के जिस बहुभाषी परिवेश की चर्चा की है उसे अपनी मातृभाषा में लिखिए। इसका उत्तर है, लेखिका ने छात्रावास के जिस बहुभाषी परिवेश की चर्चा की है उसमें विभिन्न भाषाएं बोलने वाले बच्चे एक साथ रहते थे। छात्रावास में तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, बंगाली, पंजाबी, हिंदी जैसी अनेक भाषाओं के विद्यार्थी थे। सभी एक दूसरे की भाषाएं न जानते हुए भी आपस में घुल मिल कर रहते थे। वे एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश करते थे, एक दूसरे के त्योहारों, खान पान और बोलियों में रुचि लेते थे। इस वातावरण में भाषा का भेदभाव नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक एकता और सौहार्द का माहौल था। प्रश्न 8, महादेवी जी के संस्मरण को पढ़ते हुए आपके मन पटल पर भी आपके बचपन को स्मृति उभर कर आई होगी, उसे संस्मरण शैली में लिखिए। तो यहाँ पर है, हमारे विद्यालय में गणतंत्र दिवस की पूर्ण संध्या पर ही गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था। उसमें मुझे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता हम जंग न होने देंगे का पाठ करना था। मैंने अपनी हिंदी अध्यापक की देखरेख में इसका अभ्यास तो किया था, पर मन में भय सा बना था। वैसे भी विद्यालय के सदस्यों और छात्र छात्राओं के बीच इस तरह कविता पढ़ने का मेरा पहला अवसर था। कार्यक्रम शुरू होने पर उस उद्घोष कोई नाम बुलाती तो दिल धड़क उठता। जब मेरा नाम बुलाया गया तो कांपते पैरों से मंच पर गया। पहली 2 लाइनें पढ़ते ही आत्मविश्वास जाग उठा। फिर जब कविता पूरी हुई तो हॉल तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मुझे सुखद अनुभूति हो रही थी। प्रश्न 9, महादेवी ने कवि सम्मेलनों में कविता के पाठ के लिए अपना नाम बुलाए जाने से पहले होने वाली बेचैनी का जिक्र किया है। अपने विद्यालय में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते समय आपने जो बेचैनी अनुभव की होगी उस पर डायरी का एक पृष्ठ लिखिए। तो यहाँ पर है 26 जनवरी के बारे में। आज विद्यालय में गणतंत्र दिवस का आयोजन है। सभी छात्र छात्राओं के अतिरिक्त सैकड़ों अतिथि भी मंडप में पधारे हैं। सामने मेरे माता पिता और अनेक परिचित जन बैठे हैं। मैं मंच के पीछे अपनी बारी की प्रतीक्षा में बैठी हूँ। मुझे कविता बोलनी है। हालांकि मैंने पहले ही मंच पर कविता बोली है, परंतु जाने क्यों आज मेरा दिल धक धक कर रहा है। मेरे शरीर में हरकत हो रही है। जैसे जैसे मेरे बोलने का समय निकट आ रहा है मेरी उत्तेजना बढ़ती जा रही है। अब मैं न तो कोई मंच का कोई कार्यक्रम सुन पा रही हूँ, न कोई किसी की बात सुन पा रही हूँ। मेरा सारा ध्यान अपना नाम सुनने में लगा है। डर भी लग रहा है कि कहीं मैं कविता भूल न जाऊँ, इसलिए मैंने लिखित कविता हाथ में ले ली है। यदि भूलने लगूंगी तो इसका सहारा ले लूँगी। लो, मेरा नाम बोल चुका है और मैं स्वयं को संभाल रही हूँ। मेरे कदमों में आत्मविश्वास आ गया है। अब मैं नहीं भूलूंगी। प्रश्न 10, पाठ में निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द ढूंढ कर लिखिए, जैसे कि विद्वान, अनंत, निरपराधी, दंड और शांति। विद्वान का विलोम है मूर्ख, अनंत का अंत, निरपराधी का अपराधी, दंड का पुरस्कार, शांति का विवाद या अशांति। प्रश्न 11, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय अलग कीजिए और मूल शब्द बताइए। निराहारी, इसमें निर उपसर्ग है, जमा आहार, जमा ई प्रत्यय है। सांप्रदायिकता, अप्रसन्नता, अपनापन, किनारीदार और स्वतंत्रता। तो यहाँ पर ये दिया गया है। निराहारी में निर उपसर्ग ई प्रत्यय, सांप्रदायिकता में इक प्रत्यय, अप्रसन्नता में अप्रत्यय ता, उपसर्ग ता प्रत्यय, अपनापन में पन प्रत्यय है, किनारीदार इसमें दार प्रत्यय है, स्वतंत्रता स्व
उपसर्ग है ता प्रत्यय। प्रश्न 12, निम्नलिखित उपसर्ग प्रत्ययों की सहायता से दो दो शब्द लिखिए। उपसर्ग है अन, ए, सत, स्व, दुर और प्रत्यय है दार, हार, वाला, अनीय। तो इसे करेंगे हम, जैसे परधाम, परधाम यानी घर है जो। बहुव्रीहि, कुल देवी, कुल की देवी। पहले, पहल, सबसे पहले। पंचतंत्र, पंचतंत्रों का समाहार, द्विगु समास। उर्दू फारसी, उर्दू और फारसी द्वंद्व। रोने धोने, रोने और धोने द्वंद्व। कृपा निधान, कृपा के निधान तत्पुरुष। प्रचार और प्रसार द्वंद्व। कवि सम्मेलन, कवियों का सम्मेलन तत्पुरुष। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह तत्पुरुष। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च तत्पुरुष। छात्रावास, छात्रों के लिए आवास तत्पुरुष। जन्मदिन, जन्म का दिन तत्पुरुष। निराहार, बिना आहार नैव तत्पुरुष। ताई चाची, ताई और चाची द्वंद्व। प्रश्न 13, पाठ में आए सामासिक पद छांट कर विग्रह कीजिए। पूजा पाठ, पूजा और पाठ। तो पाठ में आए जो सामासिक शब्द और विग्रह हैं, परधाम, परम है जो धाम। दुर्गा पूजा, दुर्गा की पूजा। कुल देवी, कुल की देवी। पूजा पाठ, पूजा और पाठ। पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समूह। उर्दू फारसी, उर्दू और फारसी। रोने धोने, रोने और धोने। महादेवी, महान है जो देवी। कवि सम्मेलन, कवियों का सम्मेलन। प्रचार प्रसार, प्रचार और प्रसार। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। जन्मदिन, जन्म का दिन। ताई चाची, ताई और चाची। मनमोहन, मन को मोहने वाला। पाठ्येतर सक्रियता। प्रश्न 14, बचपन पर केंद्रित मैक्सिम गोर्की की रचना मेरा बचपन पुस्तकालय से लेकर पढ़िए। इसका उत्तर है मेरे बचपन के दिन मैक्सिम गोर्की की आत्मकथा माई चाइल्डहुड से लिया गया अंश है। यह पाठ उनके कठिन और संघर्ष में बचपन का चित्र प्रस्तुत करता है। पिता की मृत्यु के बाद लेखक अपनी माँ और नाना नानी के साथ रहने लगते हैं। नाना एक कठोर स्वभाव के व्यक्ति हैं, जबकि नानी स्नेहमयी, दयालु और कहानियों सुनाने वाली महिला है। लेखक का बचपन अभावों और घरेलू हिंसा से भरा हुआ था, परंतु नानी के स्नेह और कहानियों ने संवेदनशील और सहनशील बनाया। इस पाठ में लेखक ने नानी की कहानियों और उनके धर्म आध्यात्मिक विचारों का बड़ा प्रभाव बताया है। लेखक को बाल्यावस्था में ही श्रमिक जीवन जीना पड़ा, जिससे उन्होंने समाज के गरीब तबके की पीड़ा को नज़दीक से जाना। प्रश्न 15, मातृभूमि ए विलेज विदाउट वीमेन फिल्म देखें। मनीष झा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कन्या भ्रूण हत्या की त्रासदी को अत्यंत बारीकी से दिखाया गया है। तो ये आपको कार्य खुद करना है, फिल्म देखनी है आपको। प्रश्न 16, कल्पना के आधार पर बताइए कि लड़कियों की संख्या कम होने पर भारतीय समाज का रूप कैसा हो। उत्तर, लड़कियों की संख्या कम होने पर भारतीय समाज स्वरूप विकृत होगा, उससे सामाजिक संतुलन बिगड़ जाएगा, लड़कों के लिए बहुओं की समस्या बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में महिलाओं की खरीद फरोख्त की घटनाएं बढ़ जाएंगी। समाज में अनैतिकता, दुराचार, बलात्कार, अपहरण जैसी घटनाएं बढ़ जाएंगी। समाज में एक अव्यवस्था का वातावरण होगा जिसमें अशांति होगी। लड़कियों की संख्या यदि कम और कम हो गई तो एक दिन समाज में ऐसा समय आएगा जब एक लड़की को द्रौपदी बनने पर विवश होना पड़ेगा। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1, लेखिका के परिवार में कितने वर्षों से कोई लड़की पैदा नहीं हुई थी। ए 100 वर्षों से, बी 200 वर्षों से, 300 वर्षों से, डी 400 वर्षों से। इसका सही उत्तर है बी 200 वर्षों से। प्रश्न 2, परिवार में बाबा कौन सी भाषा जानते थे। ए उर्दू, बी फारसी, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी दोनों। प्रश्न 3, लेखिका की माता कहाँ से आई थी। ए नासिक से, बी उज्जैन से, सी जबलपुर से, डी कश्मीर से। इसका सही उत्तर है जबलपुर से। प्रश्न 4, लेखिका को पंचतंत्र किसने पढ़ना सिखाया। ए बाबा ने, बी पिताजी ने, सी नाना ने, डी माँ ने। इसका सही उत्तर है डी माँ ने। प्रश्न 5, लेखिका कौन से कॉलेज में 5वें दर्जे में भर्ती हुई थी। ए सेंट पीटर्स कॉलेज, बी क्रोस्टवेल्थ गर्ल्स कॉलेज, सी हिंदू कॉलेज, डी जाट कॉलेज। इसका सही उत्तर है बी क्रोस्टवेट गर्ल्स कॉलेज। प्रश्न 6, क्रोस्टवेट गर्ल्स कॉलेज के छात्रावास के हर कमरे में कितनी छात्राएं रहती थीं। ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। इसका सही उत्तर है बी 4। प्रश्न 7, सुभद्रा कुमारी कॉलेज में कौन से दर्जे में थीं। ए 5वें, बी 6ठे, सी 7वें, डी 8वें। इसका सही उत्तर है सी 7वें। प्रश्न 8, लेखिका की जो माँ है
किस कवि या कवित्री के पद गाती थी? ए कबीर दास के, बी मीरा के, सी सूरदास के, डी तुलसीदास के। इसका सही उत्तर बी मीरा के। प्रश्न 9, लेखिका अपनी तुकबंदी किस पत्रिका में छपने के लिए भेज देती थी या उस समय की कौन सी पत्रिका निकलती थी? ए नील दर्पण, बी जाट गजट, सी स्त्री दर्पण, डी दैनिक भास्कर। इसका सही उत्तर है सी स्त्री दर्पण। प्रश्न 10, एक बार लेखिका को पुरस्कार में क्या मिला था? ए सोने का कटोरा, बी पीतल का कटोरा, सी माटी का कटोरा, डी चांदी का कटोरा। इसका सही उत्तर है डी चांदी का कटोरा। प्रश्न 11, लेखिका ने अपना चांदी का कटोरा किसको भेंट कर दिया था? ए सुभद्रा कुमारी को, बी महात्मा गांधी को, सी पिताजी को, डी माताजी को। इसका सही उत्तर है बी महात्मा गांधी को। प्रश्न 12, सुभद्रा कुमारी के छात्रावास छोड़कर चले जाने के बाद उनके कमरे में कौन सी लड़की रहने आई? ए अंबिका, बी जेबूनिसा, सी मेहरूनिसा, डी एनी बेसेंट। इसका सही उत्तर है बी जेबूनिसा। प्रश्न 13, जेबूनिसा मुख्य रूप से कौन सी भाषा जानती थी? ए मराठी, बी संस्कृत, सी उर्दू, डी फारसी। इसका सही उत्तर है ए मराठी। प्रश्न 14, लेखिका जहाँ रहती थी वहाँ कहाँ के नवाब रहा करते थे? ए अवध के नवाब, बी हैदराबाद के निजाम, सी जवारा के नवाब, डी अफगान के नवाब। इसका सही उत्तर है सी जवारा के नवाब। प्रश्न 15, लेखिका के छोटे भाई का नामकरण किसने किया था? ए बाबा ने, बी नवाब की पत्नी ने, सी पिताजी ने, डी लेखिका ने। इसका सही उत्तर है नवाब की पत्नी ने। प्रश्न 16, लेखिका के छोटे भाई का नाम क्या रखा गया? ए मनोहर, बी रामपाल, सी केदारनाथ, डी मनमोहन। इसका सही उत्तर है डी मनमोहन। प्रश्न 17, महादेवी वर्मा किस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे? ए गोरखपुर यूनिवर्सिटी, बी जम्मू यूनिवर्सिटी, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 7 साखियाँ एवं शब्द पाठ का सार, शब्दार्थ, सरलार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाऊँगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।